गोपाल नाम बोलो रे, गोविंद नाम बोलो रे, गोपाल नाम बोलो रे। अब तो श्री मुख से, अब तो श्री मुख से गोविंद नाम बोलो रे। अब तो श्री मुख से, अब तो श्री मुख से गोविंद नाम बोलो रे। जग सारे में सारे रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। जब भी समय मिले, जग असारे में सारे रसना हरि हरि बोल, जग असारे में सारे रसना हरि हरि बोल। जीवन कर्ज लिया है तूने, जीवन कर्ज लिया है तूने, कुछ भी न चुकता किया है तूने। कर्ज का भार उतार रसना हरि हरि बोल, कर्ज का भार उतार रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। जग असारे में सारे रसना हरि हरि बोल। इस तन को भाई वीण बना लो, इस तन को भाई वीण बना लो, मधुर स्वरों का तार सजा लो। इस तन को भाई वीण बना लो, मधुर स्वरों का तार सजा लो। राम नाम झंकार रचना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। जग असारे में सारे रसना हरि हरि बोल, जग असारे में सारे रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। जग असार में सारे रसना हरि हरि बोल, जग असार में सारे रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। जग असारे में सारे रसना हरि हरि बोल। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत,
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव छन। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है
एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था। ध्यान से सुनिएगा इस पंक्ति को, बहुत सार गर्भित पंक्तियां हैं। यह संसार जो है तरह तरह के लोगों से भरा पड़ा है। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, फिर प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था। आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कमेंट में लिखिए। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था। किया था यही नाम, किया था यही, बसा था यही नाम दिल में जो उसके, बसा था यही नाम दिल में जो उसके। कौन सा नाम? बोलिए, आप लोग बोलिए, लिखिए कमेंट में, वो कौन सा नाम था जो प्रहलाद के दिल में बसा था। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था। किया था यही नाम, बसा था यही नाम दिल में जो उनके। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कहो नाथ सबरी के घर थे क्यों आए, कहो नाथ सबरी के घर थे क्यों आए। जो आए तो बेर जूठे क्यों खाए। कहो नाथ सबरी के घर थे क्यों आए। कहो नाथ सबरी के घर थे क्यों आए। जो आए तो बेरे जूठे क्यों खाए। जपा था यही नाम हर पल जो उसने, जपा था यही नाम हर पल जो उसने। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र ये जपा करे, जपा करे। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी। रो रो के आंसू से मुंह भर गई थी। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी। रो रो के आंसू से मुंह भर गई थी। पुकारा था दिल से, पुकारा था दिल से यही नाम उसने। पुकारा था दिल से यही नाम उसने। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। पुकारा था, पुकारा यही पुकारा था उसने यही नाम दिल से। पुकारा था उसने यही नाम दिल से। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे, जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमो परमात्मने नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। अस्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। परम पिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव श्री नारायण ब्रह्मा जी, महर्षि व्यास मुनि, सभी देवी देवताओं को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत दशम स्कंद के 53वें अध्याय में वर्णित रुक्मिणी हरण प्रसंग को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु श्री हरि की कृपा बनी रहे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत 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 महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है जपा करे महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके अब प्रभु श्री कृष्ण की चर्चा प्रारंभ करते हुए रुक्मिणी हरण इस प्रसंग को मैं शुरू करता हूँ। श्री शुक उवाच वैदर्भ्याः सौतु संदेशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिनां प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो वारितः।
तमान इष्य उन्मथ्य राजान्या पशदान मृधे मत परा मनवद्यांगी मेधसोग्नि शिखामिव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उस नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री शुकवाच उद्वाहरक्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्। श्री वासुदेव जी सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि हे दारुक, तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण के जो 4 घोड़े थे, उन चारों घोड़े का नाम क्या क्या सुना आपने? पहला शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक। और भगवान श्री कृष्ण के रथ का जो सारथी था वो दारुक। तो दारुक ने जो रथ लाया उसमें जो 4 घोड़े थे, वो चारों घोड़े का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक। सूर्य नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। प्रभु द्वारिका से विदर्भ आ रहे हैं। उन दिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताके लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्प माला, हार, इत्र, कुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगल सूत्र कंगन पहनाए गए, कोहबर बनाया गया और नए नए 2 वस्त्र उन्हें पहनाए गए और उत्तम
उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने चांदी, वस्त्र, गुड़, मिले हुए तिल और गोवय ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार चेदी नरेश दमघोष ने अपने पुत्र के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवाए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचे। विदर्भ राजा भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार आचर अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए गए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दत्तावक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र नरपति आए हुए थे। वे सब के सब राजा कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे। राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से वे यहाँ आए थे। उन्होंने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना, रथ, हाथी, घोड़े भी अपने साथ लिए आए थे। श्रुत्वेतद् भगवान् रामो विपक्षी नृपोद्यमम् कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलह संकितः बलेन महता सार्धं भातृस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुंडिनं प्रागात् गजाश्वरथ पत्तिभिः। विपक्षी राजाओं के इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं। तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बाल विक्रम जानते थे, बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर गया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर कुंडीनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण को कौन कहे, अभी तो ब्राह्मण देवता भी वापस नहीं लौटे हैं। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो अब मुझ अभागिन के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण स्वरूप परम शुद्ध और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती मुझसे अप्रसन्न हो। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम।
नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। परीक्षित रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव भक्त मनचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थे। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राप्तो श्रुत्वा स्वदुहितुरुद्वा प्रेक्षणोत्सुको अभ्ययातुर्न घोषेणो रामकृष्णो समरसने। मधुमर्कमुपानीय वाशांसि विरजांसि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत सम्पूजयत। तयोर्निवेशनं श्रीमधुकल्प्य महामति सौसैन्ययोषानुगयोरातिथ्यं विदधेयथा। एवं राज्ञं समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वे कामे समर्हयत। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी आगवानी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र और उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भ राज भीष्मक के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनारविंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरा कोई इसके पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया है, तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करे। एवं प्रेम कला बद्धा वदन्ति स्म पुरोकसः कन्या चान्तपुरात् प्रागात् भटैर्गुप्तं विकालयम्। पदभ्यां विनिर्ययो द्रष्टुं भवन्याः पादपल्लवं सा चानुध्यायति सम्यक् मुकुन्द चरणाम्बुजं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परीक्षित जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियों सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी। अनेकों प्रकार के उपहार और पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वरांगनाएं भी साथ थी। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूद मागत तथा बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरध बन थामते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। तांग्वे प्रवसयो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं वन्दन्यां चक्रुर भव पत्नी भवान्विताम्। बहुत से विधि विधान जानने वाली बूढ़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर की को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, माँ पार्वती की प्रार्थना की, हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम नमामि शंकर। हमेशा जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव जपा करो, शिव शिव जपा करो, लेकर प्रभु का नाम सदा तुम चला करो। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम उमा महेश्वर तव शरणम। इसके बाद रुक्मिणी जी जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेक प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों तथा नमक पुआ पान कंठ सूत्र फल और एक से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकल गई। तां देव मायामि वीर मोहनीं सुमध्यमां कुंडल मंडितान्नां श्यामां नितंबर पितरत्न मेखलां विजस्तनिं कुंतल शंकित क्षणम। रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की
की संधि में स्थित थे। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्ष स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके उनकी दांतें उनकी दांतों की उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांति तो कुंदकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गए थे। उनके पांवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर उनका चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए थे कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़े से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तांग्राज कन्यां रथमारुरुक्षतिं जहार कृष्णो द्विशतं समीक्षताम् रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रथ पर रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। तन्मानिनः स्वाभिभवं निसक्षयं परे जरासन्धवसान से हिरे अहोधिगस्मान यश आत्मधन्वनां गोपैर्हतं केसरिणा मृगैरिव। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का न सहन नहीं हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, ओ हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है। आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो अभी हम सभी महर्षि वेदव्यास रचित महापुराण पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत वर्णित रुक्मिणी हरण का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। आप सबों को भी मूल पुस्तक से यह अवश्य पढ़ना चाहिए, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है, यह मेरा आप सबों से निवेदन है। आज हम सभी धार्मिक दिखावा बहुत करते हैं, पर धर्म की चर्चा होने पर बहुत दुख होता है कि जब हम वेद की तो बात छोड़ दें, उपनिषद की भी बात छोड़ दें, पुराण या भागवतम रामायणम इस प्रकार के ग्रंथों में भी हम अपनी रुचि नहीं पैदा करते हैं। हम मूल रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत मूल रामायण का पाठ नहीं करते, उन्हें हम देखते भी नहीं। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम सबों को जब भी समय मिले कुछ भाग को ही अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे हमें भगवान श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी। कुछ प्रश्न आप सबों को छोड़ जाता हूं। अभी हम सबों ने रुक्मिणी जी के बारे में पढ़ा, तो रुक्मिणी जी कहाँ की राजकुमारी थी, इनके कितने भाई थे, इनके पिताजी, इनके भाई रुक्मिणी जी की शादी किनसे करना चाहते थे, रुक्मिणी ने अपना संदेश प्रभु श्री कृष्ण के पास किनके द्वारा प्रेषित करवाया, उस समय प्रभु श्री कृष्ण कहाँ थे। इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में होते रहना चाहिए। फिर हम गर्व से कहेंगे कि हम सनातनी हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम
नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। कल महालया है, आप सबों को मेरी ओर से महालया की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ दुर्गे सबों पर अपनी कृपा वर्षा करती रहे, यह मेरी प्रार्थना है। और आप सभी जान रहे हैं कि इस बार मैया इस हाथी पर ही सवार होकर के आ रही है। यह हाथी पर उनका चढ़ कर के आना, यह संपूर्ण भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए उत्थान, प्रगति और अच्छाई का प्रतीक है। माता रानी की कृपा सबों पर बनी रहे। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम